नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम संधि का पाठ सेकंड प्रारंभ करेंगे, जिसमें आपको गुण संधि और वृद्धि संधि के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, आपको ध्यान देना है, गुण संधि हमेशा कहाँ पर होती है। आप किसी भी संधि शब्द में ए की मात्रा ऐसी आएगी, ओ की मात्रा ऐसी होती है या आर की ध्वनि होती है, वहां हमेशा गुण संधि होती है। दोस्तों, एक बार पुनः ध्यान दीजिए, किसी भी शब्द के ऊपर ऐसी ए की मात्रा लगी हो, एक मात्रा ऐसी ओ की मात्रा लगी हो या आर की ध्वनि आती है, वहां कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। विच्छेद करते समय हमेशा हमको इसका प्रयोग करना पड़ेगा। यानी ए का निर्माण कैसे हुआ? ए और ई से भी ए बना है, आ और ई से भी ए बना है। विच्छेद में हमेशा इसका प्रयोग किया जाता है और संधि शब्द में इसका प्रयोग किया जाता है। विच्छेद में ये चलेगा, संधि में ये चलेगा। तो आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे हमारा शब्द है नरेंद्र, इधर को देखो, सारे शब्द है, नरेंद्र है, महेश्वर है, परमेश्वर है, जलोत्पल है, जलोर्मी है, देव ऋषि है, महर्षि है। इसमें सभी का ऊपर देखो ए की मात्रा है, एक मात्रा ए, ये ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, ये आर की ध्वनि। इसका मतलब कौन सी होगी? गुण संधि होगी। हमको विच्छेद कैसे करना है? यानी जो हमारा ए की मात्रा लगी है, उससे पहले जो भी हमारा वर्ण या शब्द है उसको अलग निकाल लीजिए। तो रे के ऊपर ए की मात्रा है तो हमने निकाल लिया, नर निकाल लिया। यहाँ पर जब हमारा ऐसे प्रयोग हो जाता है तो ए का प्रयोग करिए, ऐसे अर्थ नहीं निकलता तो आ का प्रयोग करिए। तो रे में क्या मिला हुआ है? ए मिला हुआ है। अब यहाँ पर प्लस के बाद में किसका प्रयोग होगा? या तो छोटी या बड़ी का। तो हमको जो भी दोनों शब्दों का अर्थ निकल जाए उसी को हमको लगाना है। तो यहाँ पर क्या लगा लेंगे? यानी इंद्र बच गया। तो ये अपन अब इसका जो हमने विच्छेद किया है, इसका संधि भी बनानी है। तो संधि में हमको कोई दिक्कत नहीं है। रे में क्या मिला हुआ है? ए। इधर क्या मिला हुआ है? ई। दोनों से क्या बन गया? ए। तो हमको ऐसी मात्रा लगानी है। कहां पर? जब हमारा जो संधि शब्द बनाएंगे वहां पर। तो देखो, हमने प्लस से पहले जो भी हमारा वर्ण, वहां पर ये मात्रा लगा दीजिए। तो यहाँ पर रे है, रे में किसकी मात्रा लगा दे? ए की। आधा ने ये लिख दिया और क्या नाम से? द्र लिख दिया। पूरा का पूरा बन गया नरेंद्र। ऐसी इस प्रकार से देखिए महेश्वर। अब यहाँ पर हमको मालूम चल गया कि ए की मात्रा संधि कौन से? की गुण संधि। तो आपको पहले बता चुका हूं, जे और हे में हमेशा आ का प्रयोग कर दिया जाता है। तो मात्रा से पहले जो भी हमारा शब्द बनता है उसको निकाल लिया। तो क्या निकल गया? मैं हा। अब यहाँ पर क्या आ गया? आ। प्लस के बाद में प्लस लगा दिया अपन ने, इसके बाद में या तो ये आएगा या ये। तो हमेशा ईश्वर में बड़ा का प्रयोग किया जाता है। तो हमने लिख दिया बड़ा ई और ये लिख दिया। तो ये क्या हो गया? विच्छेद हो गया। अब विच्छेद का हम पुनः संधि बनाएंगे। तो संधि बनाते समय कैसे करेंगे? यहाँ पर क्या स्वर है? आ। इधर क्या स्वर है? बड़ी ई। इन दोनों से क्या बन जाता है? यानी ए बन जाता है। इसकी कैसी मात्रा होती है? ये वाली। तो संधि बनाते समय प्लस से पहले जो भी हमारा वर्ण है वहां पर लगा दीजिए। प्लस से पहले क्या है? तो है में किसकी मात्रा लगा दी? ए की। तो क्या बन गया? महेश्वर। ठीक है। अब यहाँ पर आ गया परमेश्वर, किसकी मात्रा? ए की। तो मात्रा से पहले जो भी हमारा वर्ण बचता है, शब्द बनता है, उसको निकाल लिया। तो हम निकाल लेते हैं पे रे में। अब यहाँ परम से अर्थ निकल गया, आ की जरूरत नहीं है। अब हम इधर लेंगे तो परम प्लस क्या होगा? ईश्वर। तो यह हो गया ईश्वर। अब इसका भी अगर हम मान लीजिए विच्छेद करते हैं, विच्छेद का संधि बनाते हैं तो ऐसे बन जाएगा। इधर होगा ए, इधर हो गया बड़ी, दोनों से क्या बन जाता है? ए। तो हमको ऐसी मात्रा लगानी। कहा लगानी? वही संधि बनाते समय। ऐसे देखो जलोत्पल। अब यानी जलोत्पल किसके प्रयोग किया गया? ओ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो ओ की मात्रा कैसे बनते? ए और उसे भी ओ बनता है, आ और उसे भी ओ बनता है। इधर छोटा है बड़ा है, अर्थ के आधार पर बनती है। तो यहाँ पर हमने मात्रा से पहले जो भी हमारा वर्ण शब्द उसको निकाल लिया। अपन ने क्या निकाल लिया? जल। यानी जल से अर्थ निकल गया। ले में क्या मिला हुआ है? ए। अब इधर आ जाएगा उत्पल। तो यानी छोटा का प्रयोग हो गया। उत्पल का अर्थ होता है कमल। अब यहाँ पर हमने विच्छेद का संधि बनाएंगे। तो ले में क्या मिला हुआ है? ए। इधर क्या आ गया? ऊ। इन दोनों से क्या बन जाता है? ओ। तो हमको संधि बनाते समय ऐसी मात्रा का प्रयोग कर देना है। कहां पर? प्लस से पहले जो भी हमारा वर्ण है वहां पर कर दीजिए। तो प्लस से पहले क्या? ले में किसका प्रयोग कर दिया? ओ के मात्रा का प्रयोग कर दिया। तो क्या बन गया? जलोत्पल। अब हमारा यहाँ पर आ जाता है जलोर्मी। किसका आगे प्रयोग है? जलोर्मी। तो ध्यान दीजिए, ओ का प्रयोग है ना, तो यहाँ पर न लिख दे जल।
ऊर्मी का अर्थ होता है लहर। अगर छोटी मात्रा का प्रयोग कर देते हैं तो गलत हो जाता है। ऊर्मी का अर्थ होता है लहर, उठती है, उठता है। तो दोस्तों हमको ये जरूर रखना है, संधि में हमेशा छोटी मात्रा आती है वहां पुल्लिंग का प्रयोग, और बड़ी की बड़ाओं की प्रयोग वहां कौन सी, इसका। तो हमने लिख दिया जल और धन ऊर्मी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर ले लेती देव ऋषि। तो इसमें भी वे में किसकी ध्वनि है, ए की ध्वनि है। ठीक है, तो यह आ गया दे और वे। अब यहाँ पर आ जाता है ये वाला ग्रुप चल रहा है, आर की ध्वनि है। अब यहाँ पर आएगा री, तो री ले लिया, इससे क्या बन जाता है, अर। तो हम इसका विच्छेद का संधि बनाएंगे। तो देखो वे में क्या मिला हुआ है, ए, इधर क्या आ गया री, इससे क्या बन गया, अर। अब इसका हम संधि विच्छेद कर लेते हैं। मान लो देखो ये मिल गया, अपन को ए जोड़ना है, तो वे में ए मिला हुआ है, इसके बाद में आधा रे हमेशा ऊपर लगता है, लग गया। ठीक है, अब इसका प्रयोग किया जाएगा, जैसे आ जाता है मैं, हा और प्लस ऋषि। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखो आ गया, इसमें किसका प्रयोग किया गया, री का, तो इससे क्या बन जाता है, अर। ठीक है, अब इसका भी हम विच्छेद का संधि बनाएंगे। तो यानी ए किसका होगा, है में ए की ध्वनि आ गई, ये आधा रे है, आधा रे का प्रयोग कर दिया, इस प्रकार से प्रयोग कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखो हमारी दूसरी जो संधि है वो है वृद्धि संधि। ठीक है, तो हमेशा जहां पर दो मात्रा का प्रयोग किया जाता है वहां कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि। दोस्तों ये ध्यान देना, जहां पर एक मात्रा होती है ए और ओ वहां गुण संधि होती है, जहां दो मात्रा होती है वहां वृद्धि संधि होती है। बिल्कुल देसी भाषा में सीखने का तरीका, यानी किसी भी शब्द के ऊपर माथे पे एक चोटी होती है वहां कौन सी होती है, गुण संधि, और जहां पर माथे पे दो चोटी होती है वहां कौन सी होती है, वृद्धि संधि। ये आसानी से समझ लेंगे। अब जहां पर मात्रा का प्रयोग किया गया है उससे पहले जो भी हमारा शब्द उसको निकाल लिया। तो क्या निकाल लिया, एक, अब इधर ये ले लिया। ठीक है दोस्तों, अब इसका प्रयोग कर दिया ए। अब हम इसका प्रयोग करते हैं, विच्छेद का संधि बनाते हैं। क्या में क्या मिला हुआ है, ए, इधर क्या मिला हुआ है, ए, इन दोनों से क्या बन गया, आई। तो हमको संधि बनाते समय डबल मात्रा का प्रयोग कर दीजिए। तो ध्यान दीजिए, हमने लिख देते, जैसे मान लो अपन इसको हटा देते हैं, अब इसका संधि कैसे बनेगा। देखो यहाँ पर अपन ने एक जौ का तो लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब ये किसका प्रयोग, डबल का प्रयोग, डबल मात्रा है। कहा, प्लस से पहले जो भी वर्ण, प्लस से पहले कै में दो मात्रा लगा दी, फिर ये अपना आई गया, ये कै दोबारा लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे इसी तरह से इसको ले लेते हैं। यहाँ पर यानी वो आई की मात्रा है, तो वसुध का अर्थ नहीं होता, वसुधा यानी पृथ्वी, पृथ्वी होता है। इसमें भी हो गया ए। अब ऐसे करते इसका हम विच्छेद का और संधि बना लेते हैं। तो संधि बनाना भी आसान हो जाएगा। यहाँ पर किसका प्रयोग है, आ, इधर किसका है, ए, इससे क्या बन जाता है, आई। तो ऐसी मात्रा कहाँ लगानी है, प्लस से पहले। तो हमने लिख दिया वे, सु और ये ध। ठीक है दोस्तों, यह किसका प्रयोग, यह डबल मात्रा का प्रयोग कर दिया, और ये वाला आ गया था, अब ये वे रह गया, ये हमारा वे बन गया। ऐसे ही दोस्तों इसमें क्या प्रयोग किया जाएगा, मते और धने एक के। इसमें देखो दोस्तों ये वाला आता रहता है। अब ये विच्छेद का संधि बनाएंगे, ये ए आ गया, इसमें क्या आ गया, आई। तो दोनों से क्या बनता है, आई बनता है। ऐसे मात्रा लगा दी जाएगी। तो हम ऐसे करते हैं, इसको भी हटा लेते हैं, वापस पुनः लगा के देख लेते हैं। जैसे हमने मत जौकाते लिख दिया, मत लिख दिया, इसके बाद में हम लिख देते हैं आई की मात्रा कहाँ लगेगी, प्लस से पहले जो भी वर्ण था क्या था, तय, तय में हमने ये मात्रा लगा दी। इसके बाद में आधा कै और ये लिख दिया। तो दोस्तों ये वाला उदाहरण बहुत आता रहता है, बहुत मोस्ट है, एग्जाम में अधिकतर इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों, अब ये आई की वजह से, इसकी वजह से किया जाता है। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से हमारा महेश्वर शब्द है। अब इसका भी हम विच्छेद संधि शब्द का विच्छेद कर लेते। तो क्या आ गया, महा, यानी ये तो हमको कंफर्म हो गया कि आई की मात्रा की संधि कौन सी होगी, वृद्धि संधि होगी। तो इस सूत्र के आधार पर विच्छेद होगा। यहां पर क्या हो गया, ऐश्वर, ये वाला हो गया। अब ये आ गया, इधर क्या आ गया, आई। इन दोनों से क्या बन जाता है, आई बन जाता है। देखो दोस्तों ये वाला उदाहरण देखिए आपके सामने, ये मौजूद है। यहाँ महेश्वर है, केवल रे का फर्क है, इतना सा फर्क है। और इधर देखो, लेकिन यहाँ पर एक मात्रा थी, इसलिए कौन सी संधि थी, गुण संधि थी। जबकि यहाँ पर दो मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। तो दो मात्रा लगते वृद्धि होती है, एक मात्रा लगते गुण होती है। अब यहाँ पर दोस्तों जलों का ले लेते, ओ आ गया, यानी औ आ गया, इसका प्रयोग वृद्धि संधि में होगा।
तो हम ले लेते हैं जल। यहां पर आ गया ये वाला ओक का प्रयोग। अब इस विच्छेद का संधि बना लेते हैं। ले में क्या मिला हुआ है? ए। इधर क्या मिला हुआ है? ओ। इन दोनों से क्या बनता है? ओ का प्रयोग कर दिया जाता है। तो संधि बनाते समय ऐसी मात्रा का प्रयोग कर देंगे। तो हमको इसका भी क्या नाम से शब्द मान लीजिए, हम उठा के देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया ले में क्या मिल, यानी जौ का लिख दिया जल। अब यहाँ पर इसका प्रयोग हो गया, ये मात्रा लगा दी, ये वाला आ गया, इसका मतलब को क्या लगा दिया, तो क्या बन गया? जलोग बन गया। अब हो गया महोज का क्या बनेगा? महा और धनी ऊज। ऊज का अर्थ होता है गहरा। औज नहीं आएगा, या क्या आ गया? आ। इसमें क्या आ गया? ओ। तो भी क्या बनेगा? औ। यानी ऐसी मात्रा का प्रयोग कर दो संधि बनाते समय। अब आ जाता है वनौषधि। हमेशा दोस्तों औषधि शब्द में हमेशा औ का प्रयोग किया जाता है इस वाले का। तो इसका हो गया वनी और धनी, क्योंकि औषधि शब्द अशुद्ध होता है, क्या आएगा? औषधि। अब यह दोस्तों जैसे इसका विच्छेद का संधि बना लेते हैं ए, इधर क्या आ गया? औ। तो इन दोनों का क्या बन गया? औ। यानी ऐसी मात्रा लगा दीजिए। तो अब क्या बन गया? वन अपन ने लिख दिया। ने में किसकी मात्रा लगेगी? औ की मात्रा। फिर इससे येरा और ये धी येरा। तो दोस्तों ऐसे इस प्रकार से पुनः एक बार ध्यान दो, एक संधि होती है वहां कौन सी? गुण, और दो मात्रा होती है वहां वृद्धि संधि होती है। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, तथा इस टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट लिखकर अवश्य बताएं।